नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? और आज हम बात करेंगे घंटी की। घर के बाहर डोरबेल, मंदिर में घंटी, मंदिर में घंटा क्यों बजाई जाती है, क्यों विंड चैम्प लगाए जाते हैं, क्यों ये पॉजिटिव हैं, क्यों इन्हें लगाना चाहिए। ओए होए, अब तो हद ही हो गई है। लव की भी बेल्स आने लग गई हैं। अब तो चाइनीज़ वालों ने किस बेल तक बजा दी है। मतलब वो बेल बजाओ तो समबडी वांट्स कि मुझे कोई किस करे। ये बेसिकली बच्चों के लिए है कि आप अपने बच्चों को बोलो पापा ने बेल बजाई है, पापा को एनर्जी चाहिए, पापा को किस करो। तो ये प्यार की है, हस्बैंड वाइफ के बीच के लिए ऐसे मतलब रिलेशंस के अंदर कुछ तरोताज़ा करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन जो भी है, जब घंटी बजती है तो वातावरण को बहुत अच्छा करती है। छोड़िए सब बातें, पहले ये बताइए आप कैसे हैं। ये प्यारा सा लाफिंग बुद्धा आज मैं शूट में लेकर बैठी हूँ। ये आपके घर में अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे और आपको अपने दोस्तों को ऐसे लाफिंग बुद्धाज उनके बर्थडे पर गिफ्ट ज़रूर करने चाहिए। लाफिंग बुद्धा हम कभी खुद नहीं खरीदते हैं, हमें लाफिंग बुद्धाज तोहफे में मिलने चाहिए। अब कोई ना हो देने वाला तो खरीद भी लो, लेकिन अगर कोई आपको तोहफा देता है तो बहुत अच्छा। 2 मिनट तक इस लाफिंग बुद्धा को अगर हम देखते रहें तो आप महसूस करेंगे कि इसे देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है। मतलब इसे देखकर ही अचानक से अपने आप ही हंसी आने लगती है। आई एम राइट ना? आज मैं आपको बताऊंगी, मंदिर में घंटी ज़रूर बजाई जाती है। घर में किसी के जाते हैं तब डोरबेल बजाई जाती है। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके घर के बाहर भी मतलब इतने बड़े बड़े ड्रम और घंटियाँ रखी जाती थी। जब कोई अपनी मन की बात कहना चाहता था, तकलीफ में होता था, तो जाके ज़ोर ज़ोर से बजाता था। पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब है अपनी बात किसी तक पहुँचाने के लिए घंटी का प्रयोग किया जाता है। जब हम घंटी बजाते हैं तब हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी बात आप तक ज़रूर पहुंच जाए। इसीलिए शायद मंदिर के मेन डोर्स पर घंटी होती है। हमारे घर के मेन डोर पर अब कोई आ जाए और दरवाजे ही पीटता रहे, रोज़ रोज़ हमारे दरवाजे को पीटे। दरवाज़ा जुड़ा हुआ होता है हमारे घर के राहु से। अब कोई आके क्यों हमारे दरवाजे पर हाथ पैर मारे? भाई दरवाज़ा जो है वो ख़राब भी हो जाएगा, सुनने में बड़ा भद्दा लगता है और शायद उसके बाद भी आवाज़ ना आए। तो इसीलिए घंटी का प्रयोग किया जाता है, सामने वाले को ये बताने के लिए कि हम आ गए हैं, हमारा स्वागत नहीं करेंगे आप, इसलिए घंटी बजाई जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि घंटी बजाने से, वैज्ञानिकों का कहना है, ज्योतिषियों की तो छोड़िए, क्योंकि जो ज्योतिष कहते हैं विज्ञान तो उसे मानता ही नहीं है। लेकिन हम हमेशा से ये मानते हैं कि ज्योतिष की जो आत्मा है वो विज्ञान ही है। हमारी कोई वैज्ञानिकों से लड़ाई नहीं है, बट वैज्ञानिकों को हमेशा लगता है कि हम अंधविश्वास फैलाते हैं और ज्योतिष फालतू की बातें करते हैं और ये जो चीज़ें बोलते हैं वो कथित रूप से सही नहीं होती हैं, काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। लेकिन सर हम विज्ञान को सैल्यूट करते हैं और विज्ञान ये मानता है कि घंटी बजाने से आपके आसपास कई किलोमीटर तक का वातावरण बड़ा शुद्ध होता है। इसी वजह से आपके घर में घंटी होती है। लोग मंदिर में घंटी लगाते हैं और माता रानी को तो चंद्रघटा घंटिका के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी कारण से आपको अपने घर के बाहर विंड चैम्प लगाने होते हैं। विंड चैम्प जब हवा चलती है वो आपस में टकराते हैं, हुए हुए तो बड़ी प्यारी धुन निकलती है। 6 स्टिक्स वाला विंड चैम्प, 12 वाला, 10 वाला, 8 वाला, कई तरह के विंड चैम्प है। अलग अलग धुन उनकी निकलती है। वो धुन बहुत अच्छी लगती है, वो मन को सुकून देती है। घंटी बजाने से देवताओं के सामने आपकी हाजिरी लग जाती है। जब आप मंदिर में जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो दिस इज अ रीज़न, भगवान मैं आया हूँ, आई एम प्रेजेंट। तो ये हमारी अटेंडेंस की तरह होती है। घंटी बजाने से मूर्तियाँ जागृत होती हैं। जो हमारे घर में मूर्तियाँ हैं उनको वो घंटी की, शंख की, बांसुरी की आवाज़, ढोल ढपीरे की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, इससे मूर्तियाँ जागृत होती हैं। और सबसे ज़्यादा घंटी से मन घंटी बजाने से खुश होता है। कानों को घंटी की धुन बहुत अच्छी लगती है। मंदिर के आसपास जो भी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, घंटी बजाने से तरंग उत्पन्न होती है, उससे वो नाश हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर हम सांस में उन्हें अपने अंदर लेंगे तो वो हमारी अंदर हमारी वाइब्रेशंस में सांस की प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। इसलिए घंटी बजाने से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो तरंगे हमारे आसपास के वातावरण को, माहौल को शुद्ध करती हैं, साफ़ करती हैं और हमें बड़े बड़े कष्टों और तकलीफ़ों से बचाती हैं।
मंदिर की घंटी बजाने से लोग ऐसा कहते हैं कि आपके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, मतलब आपको कोई कष्ट या पाप नहीं होते। अगर आपने पाप की हैं तो घंटी बजा, और घंटी बजाना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे टन कर तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसे वाली घंटी बजाते 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 कंधे तक दर्द होना शुरू हो जाता है। तो घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर या मंदिर के अंदर सुबह घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। हमारे ना जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, हमारी सोसाइटी में एक छोटा प्यारा सा मंदिर है और वहाँ पर बाहर घंटी है, पर कोरोना काल में उस पर वो लाल कपड़ा वगैरह सब लग गया था कि घंटी सब छुए ना, उसे छुएंगे तो कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, सो ही चीज़ें। चलिए जो भी है, मैंने पंडित जी से बोला, पंडित जी जब हम ईश्वर के पास आते हैं हम घंटी तो बजाएंगे ही नहीं, आप प्लीज़ एक डोर बेल जैसी घंटी मंदिर में लगवा दीजिए। पंडित जी ने बोला हाँ लगवा दूंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं बाज़ार गई, मैंने 100 रुपये की घंटी खरीदी, बिजली वाले को पकड़ा और अपने मंदिर में घंटी बजा दी। अभी आजकल कोरोना के लॉकडाउन दिल्ली में चल रहा है, 3 मई है, बहुत ज़्यादा केसेस आने की वजह से मंदिर बंद है। मंदिर सुबह खुलता है, पंडित जी भोग लगाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। बट अब लोगों को इतना समझ में आ गया, कुछ लोगों को कीड़ा होता है मंदिर जाने का, मतलब उनकी हैबिट होती है, और कुछ लोग ये कीड़ा शब्द यूज़ करते हैं कि इसे तो कीड़ा है, तो पागल है, तो बहुत ज़्यादा नास्तिक है, ये बहुत ज़्यादा आस्तिक है, ये बहुत मानता है, ये बहुत नहीं मानता, काइंड ऑफ थिंग्स लोग ऐसे यूज़ करते हैं ना एक दूसरे के लिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें से एक मैं हूँ, मुझे मंदिर जाने का कीड़ा है, मैं भगवान को खिलाए बिना नहीं खा सकती, ठीक है। तो मैंने वो घंटी लगा दिया, पंडित जी कभी भी आए, मैं क्यों डिस्टर्बेंस करूं, मैं मंदिर में जाऊं, सोसाइटी वाले बोले कि इसको मना किया है फिर भी जाती है, तो रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीवन एंड वी शुड हैव टू फॉलो द रूल्स, आई शुड फॉलो द रूल्स। तो मैंने वो घंटी लगा रखी है, मैं भगवान की घंटी बजा देती हूँ सुबह शाम, भगवान की नहीं, मंदिर की घंटी बजा देती हूँ सुबह शाम, और अपनी हाजिरी लगा देती हूँ और भगवान को ये बता देती हूँ कि येस आई एम हेयर। तो आपसे भी मेरा ये निवेदन है कि अपने घर में घंटी ज़रूर बजाएं, अपने मेन डोर की घंटी को कभी ख़राब ना होने दें। और कभी कभी घंटी ख़राब हो जाती है, उसमें आवाज़ रिंग डोंग ऐसी वाली बड़ी गंदी वाली आवाज़ आती है, वो कानों को चुभ जाए। लेकिन हम लोग इतने आलसी हैं कि कभी ज़िंदगी में अपने घर की ख़राब घंटी को सही नहीं करेंगे, और सेल वीक होंगे तो उनके सेलों को चेंज नहीं करेंगे। घंटी खराब है, हम पिज़्ज़ा मंगाएंगे, हाँ भैया ऐसा घंटी मत बजाना, हमारी घंटी खराब है, फ़ोन कर देना, लेकिन हम घंटी सही नहीं कराएंगे। एंड दैट्स अ वेरी बिग वास्तु दोष। तो अगर आपके घर की घंटी खराब है तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप अपने घर की घंटी को एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द सही कराइए, ठीक कराइए, और घंटी की आवाज़ बढ़िया हो, एकदम टिक टॉक टिंग टोंग या गायत्री मंत्र वाली हो, लेकिन घंटी ऐसी ना ओफो कि घर का बड़ा बुजुर्ग ये बोले इसे बंद करो, ये इतनी लंबी क्यों चलती है, मतलब जो मन को शांति देने वाली हो वो घंटी ज़रूर हो। घंटी जो बजाने वाली मंदिर में घंटी होती है, वैसी घंटी आपको अपने शुक्रवार के शुक्रवार घर की तिजोरी में ज़रूर बजानी चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ खुश होती हैं। अगर आपके घर में बहुत नेगेटिविटी फैल गई है तो आपको अपने घर के चारों कोनों में घंटी बजानी चाहिए हर रोज़ सुबह शाम, 2-2 मिनट कोनों पर खड़े होकर टंग 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 टंग। अगर आप ऐसे करना शुरू करेंगे तो आपके घर का कोई भी वास्तु दोष क्यों ना हो, आपके घर का वो वास्तु दोष खत्म होगा और आपको चीज़ें बेहतर लगेंगी। ये एक माइक है जिसके थ्रू मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, और ये माइक मुझे आप में से किसी ने गिफ्ट और तोहफे में भेजा है कि मैम इससे आपकी आप रिकॉर्डिंग करिए, इससे आपकी आवाज़ और भी अच्छी होगी। तो थैंक यू सो मच। जिन्होंने भेजा है उन्होंने मुझे अपना नाम भी नहीं भेजा है। कई लोग होते हैं ना जो कुछ काम करते हैं वो अपना नाम भी, शोहरत भी नहीं पाना चाहते। तो आप जो भी हैं, थैंक यू सो वेरी मच मुझे माइक भेजने के लिए, आई एम यूजिंग फॉर इन माई शूटिंग। एंड अपना ध्यान रखिएगा। आज से नोटिस कीजिए कि आपके घर में घंटी है। घंटी चांदी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, चाइना वाली भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, बट यू हैव टू यूज़ घंटी इन एनी हाउ। और मेन डोर पर घंटी ज़रूर हो, और मंदिर में चंद्रिका घंटी यानी कि माता रानी के लिए भी मंदिर में घंटी ज़रूर लगानी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और उम्मीद करती हूं कि आपको ये मेरा घंटी वाला एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ औरों का भी फ़ायदा हो, शायद किसी की घंटी बच जाए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।